am taking example 1346 divided by 112. 1346 को मैं लिखूंगी एज इट इज, यहाँ पे मैं लिखूंगी 112, तो उसकी लास्ट में 2 डिजिट है 1 और 2, इसको मैं लिखूंगी नेगेटिव में, मींस -1 -2। अब मैं 1 को लिखूंगी एज इट इज। अब मैं 1 into -1 -2 करूंगी, आंसर इज -1 -2। अब मैं 3 -1 करूंगी, 3 -1 2। अब मैं 2 into -1 -2 करूंगी, 2 into -1 -2 -2 -4, तो -2 -4 को मैं लिखूंगी थर्ड रो में। अब मैं 4 -2 करूंगी, 4 -2 2। अब मैं 2 -2 करूंगी 0। अब मैं यहाँ पे करूंगी 6 -4, 6 -4 2। तो अब ये पता करने के लिए कि रिमाइंडर कौन सा और क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं क्या करूंगी, जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 4 डिजिट है और जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 4 -3 1। अब मैं 1 + 1 करूंगी, 1 + 1 2। इट मींस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है वो हुई क्वेश्चन और लास्ट की जो 2 डिजिट्स है वो हुआ रिमाइंडर। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल 2599 डिवाइडेड बाय 113। तो सबसे पहले 2599 को मैं लिखूंगी एज इट इज। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 113। अब उसकी लास्ट 2 डिजिट का मैं लिखूंगी नेगेटिव, -1 -3। अब 2 को लिखूंगी मैं एज इट इज। अब मैं करूंगी 2 into -1 -3, आंसर -2 -6। तो ऐसे मैं सेकंड रो में लिखूंगी। अब मैं 5 -2 करूंगी, 5 -2 3। अब मैं 3 into -1 -3, -3 -9, तो ऐसे मैं लिखूंगा थर्ड रो में। अब मैं 9 - 6 करूंगी 3। अब मैं 3 - 3 करूंगी 0। अब मैं 9 - 9 करूंगी, 9 - 9 0। तो ये पता करने के लिए रिमाइंडर कितना है और क्वेश्चन कितना है, सबसे पहले जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 4 डिजिट है और जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 3 डिजिट है। तो अब मैं 4 - 3 करूंगी 1। तो मैं यहाँ पे 1 + 1 करूंगी 2। इट मींस आंसर की जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है वो हुई मेरे क्वेश्चन और जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो हुई रिमाइंडर। Means question test 23 and remainder is 0. I am taking next example 1358 divided by 113. 1358 113 को मैं लिखूंगी यहाँ पर। अब मैं उसकी लास्ट 2 डिजिट को लिखूंगी नेगेटिव में, -1 -3। अब 1 को मैं लिखूंगी एज इट इज। अब मैं 1 into -1 -3 करूंगी, -1 -3। सो -1 और -3 को मैं लिखूंगी सेकंड रो में, 3 -1 2। अब मैं 2 into -1 -3 करूंगी, 2 into -1 -2 -6। इसे मैं लिखूंगी सेकंड रो में, थर्ड रो में। अब मैं 5 -3 करूंगी 2। अब मैं 2 - 2 करूंगी 0। अब मैं
8 माइनस 6 करूंगी, 8 माइनस 6 2। तो ये लास्ट तक कवर हो चुका है, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब कौन सा रिमाइंडर है और कौन सा क्वेश्चन है ये पता करने के लिए मैं देखूंगी जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 4 डिजिट है और जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 3 डिजिट है। सो 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2। तो अब क्वेश्चन आंसर की जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स है वो हुए मेरी क्वेश्चन और लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो हुआ रिमाइंडर। सो मींस क्वेश्चन is 12 and remainder is 2. I am taking next example. 13799 divided by 112. तो 112 की लास्ट 2 डिजिट को मैं लिखूंगी नेगेटिव में, मींस -1 -2। अब मैं 1 को लिखूंगी एज इट इज। अब मैं 1 into -1 -2 करूंगी। 3 minus 1 2। अब मैं 2 into -1 -2 करूंगी। -2 -4, तो इसे मैं लिखूंगी थर्ड रो में। अब मैं 7 2 करूंगी 5। अब मैं 5 2 करूंगी 3। अब मैं 3 into -1 -2 करूंगी। 3 into -1 -2 is -3 -6। -3 -6 को मैं लिखूंगी फोर्थ रो में। अब मैं 9 4 करूंगी। 9 4 5। अब मैं 5 3 करूंगी 2। अब यहाँ लास्ट तक कवर हो चुका है, इसका मतलब है कि मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 9 6 करूंगी। 9 6 3। तो कौन सा क्वेश्चन और कौन सा रिमाइंडर है पता करने के लिए मैं जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 5 डिजिट है और जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 3 डिजिट्स है। तो 5 3 2। अब मैं 2 + 1 करूंगी। 2 + 1 3। तो आगे की स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स हुए मेरे क्वेश्चन और लास्ट की 2 डिजिट्स हुए मेरी रिमाइंडर। So means my question is 123 and remainder is 23. I am taking next example. 497,342 divided by 121. यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 2 1। लास्ट 2 डिजिट को मैं लिखूंगी नेगेटिव। -2 -1। 4 को मैं लिखूंगी एज इट इज। अब मैं 4 into -2 -1 करूंगी। तो -8 -4 को मैं लिखूंगी सेकंड रो में। अब मैं 9 8 करूंगी 1। अब मैं 1 into -2 -1 करूंगी। आंसर तो अभी से मैं लिखूंगी थर्ड रो में। 7 4 3। 3 2 1। अब मैं 1 into -2 -1 करूंगी। -2 -1। 3 -1 3 -1 2 2 -2 0। अब मैं करूंगी 4 -1 4 -1 3। अब मैं 2 को लिख दूंगी एज इट इज। सो 4 1 1
1032। अब इसमें रिमाइंडर कौन सा और क्वेश्चन कौन सा, ये पता करने के लिए जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 6 डिजिट है और जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 3 डिजिट्स है। 6 minus 3 3 3 plus 1 4। तो आगे की 4 डिजिट हो मेरी क्वेश्चन और पीछे की 2 डिजिट हो रिमाइंडर। 14885 divided by 123। यहां पर मैं लिखूंगी 1 2 3, लास्ट की 2 डिजिट को मैं लिखूंगी नेगेटिव में, -2 -3। 1 को मैं लिखूंगी एज इट इज, 1 into -2 -3। 4 minus 2 2 2 into -2 -3। -4 -6 इसको मैं लिखूंगी थर्ड रो में। 8 minus 3 5 5 minus 4 1। 8 अब मैं 1 into -2 -3 करूंगी, -2 -3। अब मैं 8 minus 6 करूंगी 2 2 minus 2 करूंगी 0। अब मैं 5 minus 3 करूंगी, 5 minus 3 2। अब मैं कौन सा रिमाइंडर और कौन सा क्वेश्चन है पता करने के लिए जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 5 डिजिट है और जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसमें 3 डिजिट है। तो मैं 5 minus 3 करूंगी 2 2 plus 1 3। तो आगे की स्टार्टिंग की 3 डिजिट हुई मेरी क्वेश्चन और लास्ट की 2 डिजिट लास्ट की 2 digit हुई remainder। It means my question is 1 to 1 and remainder is 2। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था इन विच ईयर ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन लंदन। इसका आंसर है 2012। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन है मेरा द नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। इसका आंसर है क्रिकेट। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन है मेरा द नेशनल गेम ऑफ यूएसए इज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।